नमस्कार दोस्तों। ओसामा बिन लादेन एक नाम जो दुनिया भर में आतंकवाद का पर्याय बन गया था। ओसामा बिन लादेन जितना पहले फेमस थे उतना आज भी फेमस है। वे अलकायदा के संस्थापक थे जिन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया था। उनका जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में हुआ था और मौत 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबोटाबाद में। दोस्तों, एक्चुअल में उनका मौत अमेरिकन मिलिट्री के हाथों हुआ था। वे पेन इस्लामिस्ट थे जो अमेरिकन और विदेशी नीति का विरोध करते थे, खासकर मिडिल ईस्ट में। दोस्तों, उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अलकायदा जो आज भी बहुत फेमस है उसको भी ओसामा ही बनाए थे और कई हमलों की साजिश रची जिसमें 9/11 वॉर शामिल है। दोस्तों, ओसामा बिन लादेन ये नाम सुनकर आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर ये आदमी कौन था। तो इसी को जवाब देने के लिए आज मैं आया हूँ आपके सामने। दोस्तों, ओसामा एक अमीर परिवार से थे लेकिन जिहाद की राह पर उन्होंने चलने की कसम खाई। अब सवाल एक और है, सब कुछ तो ठीक है लेकिन वे आखिर किसके लिए काम करते थे? तो शुरू में अपने परिवार की कंपनी में वे काम करते थे और फिर मुजाहिदीन के लिए उन्होंने काम किया। मुजाहिद ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोशिश करने वाला या जिहाद करने वाला। और बाद में अपनी विचारधारा के लिए उन्होंने काम किया। अलकायदा ये कोई सीधा CIA से कनेक्शन नहीं है, हालांकि अफ़गान वॉर में उन्होंने मदद की। एक सवाल मन में और निकलता है, क्या एक्चुअल में ओसामा एक अच्छे आदमी थे या बुरे? तो दोस्तों, कुछ लोगों के मुताबिक अफ़गानिस्तान और सूडान में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने गरीबों की मदद की और साथ ही साथ उनके अंदर बुरी चीज़ें भी शामिल थे, जैसे हज़ारों लोगों की मौत के जिम्मेदार। जैसे 9/11 वॉर में 3000 लोग मारे गए थे उन्हीं की वजह से। दोस्तों, ये वॉर अभी भी बहुत फेमस है जिसका नाम है 9/11। आखिर इस हमले में क्या हुआ था? तो इस हमले को 9/11 हमला या 11 सितंबर 2001 के हमले से भी जानते हैं। यह वो दिन था जब अमेरिका पर इतना बड़ा हमला हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई। उस दिन लगभग 3000 लोग मारे गए थे इस हमले में और इसके बाद दुनिया भर में आतंक के खिलाफ जंग शुरू हो गई। दोस्तों, तारीख 11 सितंबर 2001 था। सुबह लगभग 8:46 से 10:03 तक ये हमला हुआ। ये मैं अमेरिकन टाइम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अलकायदा नाम के एक आतंकी संगठन ने 19 आतंकियों को भेजा। ये ज़्यादातर सऊदी अरब के थे। उन्होंने अमेरिका के 4 कॉमर्शियल पैसेंजर प्लेन को हाईजैक किया। इस जहाज़ों को उन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग सुबह के 8:46 में अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट नंबर 11 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकराया। ये जहाज़ लगभग 93 से 99 मंजिल के बीच टकराया। टकराने के बाद सभी पैसेंजर्स और क्रू मारे गए थे, साथ ही उस टावर में हज़ारों लोग फंस गए। और फिर दूसरी जहाज़ सुबह 9:03 में यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट नंबर 175 ने साउथ टावर से टकराया और ये जहाज़ भी लगभग 77 से 85वीं मंजिल के बीच टकराया था। दोस्तों, उस समय इसे लाइव टीवी पर दिखाया गया था। क्रैश होने के बाद दोनों टावरों में आग लग गई थी क्योंकि जहाज़ों में हज़ारों लीटर जेट फ्यूल था। दोस्तों, आग इतनी तेज़ थी कि स्टील की बीम भी उस समय पिघल गई थी और दोनों टावर टूट गए थे। जहाज़ की टक्कर के बाद दोनों टावर पूरी तरह तबाह हो गए। आसपास की कई इमारतें भी गिर गई थी। और फिर तीसरा जहाज़ सुबह 9:37 में अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट नंबर 77 पेंटागन से टकराया। प्लेन के टकराने से पेंटागन का एक हिस्सा टूट गया था और आखिर में चौथा प्लेन सुबह के 10:03 में यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट नंबर 93। फाइनली इस प्लेन के पैसेंजर्स को पता चल गया कि दूसरे प्लेन भी हाईजैक हुए हैं। बताया जाता है कि उन्होंने आतंकवादियों से लड़ाई की और प्लेन को वाशिंगटन तक नहीं पहुंचने दिया। ये प्लेन पेंसिल्वानिया के सैंक्सविले के पास एक खेत में क्रैश हुआ। इस प्लेन के सभी 40 पैसेंजर्स और साथी क्रू शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने इस बड़े हमले को रोका। इस हमले में कुल मौतें 2977 हुए थे और साथ ही
19 हाईजैकर्स, यानी इस हमले में लगभग 3000 लोगों की मौतें हुई। और दोस्तों, इस बड़े हमले के बाद जो सोचा था आखिरकार वही हुआ। अमेरिका ने भी वॉर ऑन टेरर शुरू किया और अफ़गानिस्तान पर हमला किया तालिबान और अलकायदा को ख़त्म करने के लिए। और फिर आते आते 2003 में इराक पर हमला हुआ। दोस्तों, अब आते हैं पहले टॉपिक पर। ओसामा के पिता मोहम्मद बिन अवाद बिन लादेन यमन से आए थे, जो सऊदी रॉयल फैमिली के लिए कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। उनकी कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म में से एक थी। ओसामा उनके 54 बच्चों में से 17वें थे। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पिता की 22 पत्नियां थी। ओसामा के जन्म के तुरंत बाद पिता ने मां को तलाक दे दिया और मां ने मोहम्मद अल अत्ताश से शादी की, जिससे ओसामा को 3 सौतेले भाई और 1 बहन मिले। ओसामा का पूरा बचपन जिहाद में बीता, जबकि वो चाहते तो सब कुछ मिल सकता था, क्योंकि उनके परिवार वाले काफ़ी अमीर थे। स्टार्टिंग में ओसामा एक शांत और धार्मिक बच्चा था। 1960 के दशक में उन्होंने 6 डे वॉर देखा था, जिसके बाद उसने इजराइल विरोधी भावना पैदा कर लिया। वे अपना पढ़ाई अल थागर मॉडल स्कूल से किए। साथ ही वे कविता लिखा करते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का काफ़ी शौक़ था। और फिर उन्होंने 1971 में ऑक्सफोर्ड में इंग्लिश कोर्स किया। फिर 1967 में उनके पिता का मौत हो गया प्लेन क्रैश से, जबकि ओसामा उस समय सिर्फ 10 साल के थे। उनको उनके सौतेले पिता ने पाला पोसा था। ओसामा 1976 में किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी जहाज में एडमिशन लिया। उन्होंने वहां इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, लेकिन उन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट नहीं किया। और फिर यहां ओसामा अब्दुल्लाह यूसुफ आज़म और मोहम्मद कुतुब से मिले, जो जिहाद और इस्लामिक रिवाइवल सिखाते थे। उसके बाद ओसामा 1978 में अमेरिका गए, हार्वर्ड में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने 1 सेमेस्टर करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। उन्होंने वहां वेस्टर्न कल्चर देखा, जो बाद में नफ़रत में बदला। ओसामा ने 17 साल की उम्र में 1974 में पहली शादी की, जिनका नाम था नजवा घानेम। और भी उन्होंने शादियाँ किया। पत्नियों का नाम जैसे खदीजा, सिहाम, अमल और कुछ पत्नी शामिल हैं। और फिर उनके 20 से 26 बच्चे हुए। कुछ नामों को बस बोल रहा हूँ, जैसे अब्दुल्लाह, साद, उमर और हमजा। बॉडीगार्ड नासिर अल बहरी ने बताया कि वे एक नॉर्मल लाइफ जीते थे। उनके पिता की मौत के बाद उनको विरासत मिली, जिसमें 25 से 30 मिलियन डॉलर था। ओसामा 1979 में सोवियत इन्वेजन पर पाकिस्तान गए। वहां आज़म नाम के एक व्यक्ति से जुड़े। उन्होंने अपने परिवार की दौलत से मुजाहिदीन की मदद की। 1984 में मकतब अल खिदमात बनाई, जिसमें अरब फाइटर रिक्रूट हुए। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कैंप्स बनाए, पूर्वी अफ़गानिस्तान में बेस बनाए, जाजी की लड़ाई में शामिल हुए। ओसामा को 1991 में सऊदी से निकाला गया और फिर वहां से उन्होंने अफ़गानिस्तान गए और फिर अफ़गानिस्तान से सूडान। 1996 में उनको एक बार फिर सूडान ने निकाला, अमेरिका के प्रेशर से। फिर ओसामा को अफ़गानिस्तान में तालिबान प्रोटेक्शन दिया। फिर 9/11 वॉर के बाद यूएस ने इन्वेशन करना स्टार्ट किया। 2001 में फिर उन्होंने तोरा बोरा से भागे और जाके पाकिस्तान में छिपे। और फिर उनके आखिरी पल 2 मई 2011 में एबोटाबाद कंपाउंड में यूएस नेवी सील रेड किया, जिसको ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर बोलते हैं। ओसामा को उस दिन हेड और चेस्ट में गोली मारी और जिसने ये गोली मारा था उसका नाम था रॉबर्ट ओनील। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।